बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा, उसमें हमने तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल जो सॉल्व किए। उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आज हम इसमें प्रोबेबिलिटी का सेक्शन शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपको मालूम है कि इस चैप्टर में से जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें दो न्यूमेरिकल जो है वो दो कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो आते हैं, यानी 30 मार्क्स का हिस्सा होता है आउट ऑफ 75। तो इस वजह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें हमें 30 मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स 25 होते हैं, तो इस एक चैप्टर में से 30 मार्क्स होते हैं, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा वेट है। तो यहाँ पे आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुक में पेज नंबर 179 पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस different results even though it is repeated a large number of times is called a random experiment. For example, the tossing of a fair coin, the throwing of a balanced die, drawing of a card from well shuffled deck of 52 playing cards. तो ये सारे के सारे जो हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे। इसमें तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो होती हैं हमारे पास। A random experiment has three properties. First property, the experiment can be repeated any number of times. यानी एक्सपेरिमेंट जो है वो हम एनी नंबर ऑफ टाइम जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी एक कॉइन जो है वो 2 टाइम्स थ्रो करें, 3 टाइम्स थ्रो करें, 4 टाइम्स थ्रो करें। सेकेंड प्रॉपर्टी, द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स, कि जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी एक अगर होगा तो उसका रिजल्ट हमें पहले से पता चल जाएगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि तीसरी प्रॉपर्टी में द आउटकम्स ऑफ ईच रेपिटेशन इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी रिजल्ट के बारे में हमें पहले से मालूम नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि कॉइन टॉस करें तो हमें नहीं पता है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह थ्रोइंग ऑफ अ डाई, तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, कोई भी फेस जो है वो आ सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट्स के बारे में हमें ना मालूम हो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और वो ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो फॉलो करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है सैंपल स्पेस। A set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment is called sample space. It is denoted by S. यानी रैंडम जो सैंपल स्पेस है इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की ऑल पॉसिबल आउटकम से जो सेट बनेगा उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस ए कॉइन then the possible outcomes are head और tail। तो ये हमारा एक सैम्पल स्पेस है, यानी इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, तो इससे जो सेट बनता है इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। सिमिलरली, इफ वी टॉस 2 कॉइन then the possible outcomes are हेड हेड, यानी फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ सकता है, सेकंड पे भी हेड आ सकता है। फर्स्ट पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आ जाए, और फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, और बोथ टेल, यानी दोनों पे टेल आ जाए। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो इससे जो सेट बनता है इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक डाई थ्रो करें तो डाई में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो इसका मतलब है वो जो 1 से 6 तक हमारे पास नंबर्स होंगे इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। 1 आ सकता है डाई पे, 2 डॉट्स हो सकते हैं, 3 डॉट्स हो सकते हैं,
4 डॉट्स हो सकते हैं, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सैम्पल स्पेस के लिए। इसी तरह अगर हम 2 कॉइन टॉस करें, 2 डाई थ्रो करें, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 36 होंगे। अब 36 किस तरह होंगे कि फर्स्ट डाई पे भी 1 आ जाए, दूसरी पे भी 1 आ जाए, और फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, और फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6। सिमिलरली इसी तरह फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे फर्स्ट आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 2, थर्ड सेकंड पे 3। इस तरह ये इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनते जाते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। Similarly, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे पास इसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। तो हर न्यूमेरिकल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस बनानी होती है। तो सैम्पल स्पेस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि all possible outcomes of a random experiment is called sample space. अब इसमें देखें कि हमारे पास सिंगल कॉइन टॉस हो सकता है, 2 कॉइन टॉस हो सकते हैं, सिंगल डाई टॉस हो सकती है, और 2 डाइस जो है वो टॉस हो सकती हैं। फिर इसी से इस सैम्पल स्पेस का जो सबसेट है उसको हम इवेंट कहते हैं। अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि when we toss a die, suppose ऑड नंबर्स, अगर हम ऑड नंबर्स का सेट बनाएंगे तो ये एक इवेंट बन जाएगा। इसी तरह इवन नंबर का सेट बनाएं, ये एक इवेंट बन जाएगा। प्राइम नंबर, इसी तरह खाली 6 हो, तो ये सारे के सारे जो सब सेट्स होते हैं इसको हम इवेंट कहते हैं। अब इवेंट जो है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अगर किसी भी इवेंट में सिंगल पॉइंट होगा तो उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे, और अगर उसमें आउटकम जो है वो एक से ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास कंपाउंड इवेंट जो है वो बन जाता है। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे हर क्वेश्चन में, और फिर उससे रिलेटेड जो है वो इवेंट बनाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी जाएगी। तो ये इसकी बेसिक आज आप तैयार कर लें, कल इंशाल्लाह इससे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। शुक्रिया।